हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स है उसके बारे में, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं या फिर इटियोलॉजी या फिर कोई टाइप्स भी है, उनको भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन्हें इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं क्लिनिकल फीचर्स, ये ऑलरेडी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जो भी एग्जामिनर होगा वो जब हमारा एग्ज़ाम या फिर जो भी हमारे टीचर होंगे वो टेस्ट चेक करेंगे तो उन्हें भी ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और इसकी वजह से इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि इस तरह से जब भी हम लिखते हैं तो हमारी जो है वो एग्ज़ाम की फुल शीट जो है वो पूरी फुलफिल हो जाती है ईजिली। इसीलिए जो है वो मैं आपको ये तरीका बताती हूँ लिखने के लिए। तो देखिए, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो 5 में डिवाइड है। मतलब इसके 5 क्लिनिकल फीचर हैं। कौन कौन से? थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, मोटर बिहेवियर, अदर फीचर्स। तो फर्स्ट है हमारा थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर। थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर, इसमें जो है 2 आ रहे हैं, थॉट एंड स्पीच। थॉट और स्पीच आ रहे हैं। थॉट के अंदर जो है वो 3 आ रहे हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग, डिल्यूजन, थॉट ब्लॉक। फर्स्ट है ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ रियलिटी। मतलब जो पर्सन है उसका क्लिनिकल फीचर हमें ये दिखेगा कि जो वो रियलिटी में नहीं रह रहा है, उसने अपनी अलग से एक इमेजिनेशन वाली जो है वर्ल्ड बनाया हुआ है, वो उसी में रहता है। उससे भी हम कुछ भी पूछेंगे या फिर देखेंगे तो वो अपनी ही कहानी कोई बना रहा होगा, या फिर उसे पता नहीं रहेगा कि रियलिटी में मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं। उसका वो होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स का मतलब होता है गलत, फिक्स्ड का मतलब होता है जुड़ी हुई, और बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। जो पर्सन है उसमें उसके साथ जो है वो गलत धारणाएं जुड़ी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम उस पर्सन से पूछेंगे कि आप भगवान को मानते हो, तो वो शायद ना में भी आंसर कर सकता है, दैट इज़ डिल्यूजन। अगर या फिर उससे हम पूछेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि आप पे किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, अगर वो यस कहता है तो फॉर उसे डिल्यूजन है। ये जो है क्लिनिकल फीचर हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक का मतलब होता है जो भी उसकी थॉट मीन्स थिंकिंग, ब्लॉक मीन्स रुक जाना। थॉट मीन्स जो भी उसकी थिंकिंग है या फिर उसके थॉट है, जो भी उसके विचार है, उसे ऐसा लगेगा कि वो ब्लॉक हो चुके हैं। जब हम उसे कोई क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे को बताया कि डिल्यूजन के लिए, डिल्यूजन चेक करने के लिए हम उसे क्वेश्चन करेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि आप पे किसी ने नियंत्रण किया है। अगर वो हाँ ना बोलता है तो हम डिल्यूजन सिलेक्ट करेंगे कि उसे कौन सा डिल्यूजन है, या फिर डिल्यूजन उसमें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। बट अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है तो उसके जो थॉट है, मतलब उसके जो विचार है, वो ब्लॉक हो चुके हैं। उसकी जो भी वो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाएगा। उसमें ये वाला क्लिनिक मतलब थॉट ब्लॉक क्लिनिकल फीचर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर। थॉट में तो ये 3 थे, ऑटिस्टिक थिंकिंग, डिल्यूजन एंड थॉट ब्लॉक। जो स्पीच है, थॉट एंड स्पीच, जो थॉट तो ये था जिसमें 3 थे, एंड स्पीच ये है जिसमें 2 डिवाइड है। कौन से? न्यूलॉगिज्म और पॉवर्टी ऑफ स्पीच। न्यूलॉगिज्म का मतलब होता है मीनिंग फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। जैसे मैंने आप यहाँ पे लिखा है मीनिंग फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड करके लिखा है, वैसे ही आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए और न्यूलॉगिज्म इस तरह से यहाँ पे लिख के, जैसे मैंने ये लिखा है ऑटिस्टिक थिंकिंग, और यहाँ पे लिख दीजिए मीनिंग्स फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। आप इसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं, मैंने दोनों तरह से लिख के बताया है। आप इस तरह से लिखेंगे तो वो कम स्पेस लेगा, बट अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम में, अगर आप देख रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग आपको शीट फिल अप करनी है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका जो है वो अपना सकते हैं। तो हम कहाँ थे? न्यूलॉगिज्म। न्यूलॉगिज्म का मतलब होता है फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। जो पर्सन है, अगर हम उसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम उसे कहेंगे कि आप पे किसी ने नियंत्रण किया है, आपको ऐसा लगता है, तो वो पर्सन जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी कहानी बनाने लगेगा। हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर नहीं देके कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी कहानी सुनाने लगेगा, वो होता है न्यूलॉगिज्म। नेक्स्ट है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है उसे पता नहीं लगेगा कि इसने मुझसे क्या क्वेश्चन किया है और इसका मुझे क्या आंसर देना है। जैसे मैंने आपको बताया थॉट ब्लॉक, उसके जो विचार है वो ब्लॉक हो जाएंगे। उसी तरह से जब उसके विचार ब्लॉक हो जाएंगे तो उसे ये भी पता नहीं लगेगा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। उसके विचारों में जो वो कमी आ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन करो वो उसका आंसर नहीं कर पाएगा। वो होता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। ये जो है क्लिनिकल फीचर है
फर्स्ट, थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर। हमारा जो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है वो है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन जो है वो 2 में डिवाइड है, विजुअल हेलुसिनेशन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन इसे हम कैसे चेक करेंगे, इसे हम जो है पर्सन को एक रस्सी दिखाएंगे और हम उससे पूछेंगे कि वो आपको क्या लग रहा है या फिर वो क्या रखा है। तो अगर वो बता देता है कि रस्सी है तो मतलब उसको जो है विजुअल हेलुसिनेशन नहीं है। बट अगर वो बता देता है कि वो सांप दिख रहा है या तो फिर कुछ और भी अपनी मर्ज़ी से इमेजिन करके बता रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे विजुअल हेलुसिनेशन जो है वो है। ये क्लिनिकल फीचर जो है हमें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हम कैसे चेक करेंगे, हम पर्सन से पूछेंगे, मतलब जो पेशेंट है हमारा उसे पूछेंगे कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई बात कर रहा है या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, रात को आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है या फिर ऐसा लगता है कि कोई बुला रहा है। अगर वो हाँ आंसर करता है तो मतलब वो उसमें जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है हमको फीचर देखने को मिलेगा। जो हमारा थर्ड क्लिनिकल फीचर है उसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट। इसका मतलब होता है इमोशंस आर इनएप्रोप्रिएट। जो इमोशंस होंगे पर्सन के वो इनएप्रोप्रिएट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, जो पर्सन है वो रियलिटी से दूर रहेगा, उसी तरह से उसे पता नहीं लगेगा। अगर वो रियलिटी से ही दूर है तो उसे ये बात पता नहीं लगेगी कि उसे अपने इमोशंस कौन से कहाँ पे रिएक्ट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की डेथ हो गई है और सभी सैड हैं, पर तो जो पेशेंट होगा वो अचानक से हंसना शुरू कर देगा। या फिर अगर शादी का माहौल है, सभी लोग खुश हैं और वो अचानक से रोना शुरू कर देगा। ये क्लिनिकल फीचर जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा। मतलब उसे पता नहीं लगेगा कि कौन सी जगह पे मुझे कौन सा इमोशन जो है वो रिएक्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है मोटर बिहेवियर। मोटर बिहेवियर में आता है, इंक्लूड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोटर बिहेवियर जो हमारी बॉडी के होते हैं, जो पर्सन होगा उसके या तो फिर मोटर बिहेवियर जो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे या फिर डिक्रीज़ हो जाएंगे। मतलब उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया थॉट ब्लॉक, उसके जो थॉट होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर थॉट उसके ब्लॉक हो चुके हैं, अगर ये वाला क्लिनिकल फीचर देखने को मिल रहा है तो मतलब उसका मोटर बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ होगा। बट अगर हमें थॉट ब्लॉक देखने को नहीं मिल रहा तो उसका मोटर बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मोटर बिहेवियर जो है वो अचानक से या तो फिर बढ़ जाएंगे या तो फिर रुक जाएंगे। ये जो है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर इंक्लूड होता है। और जो हमारा फिफ्थ और लास्ट क्लिनिकल फीचर है वो है अदर फीचर। अदर फीचर के अंदर इंक्लूड होता है इनसाइट इज़ एब्सेंट एंड पुअर जजमेंट। इनसाइट मतलब जो है हमारे नर्सिंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है। इनसाइट में जो है हम क्वेश्चन, जो पर्सन है उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे या फिर आपको यहाँ कौन लेके आया था। अगर वो इनसाइट का आंसर जो हमने क्वेश्चन पूछा है, अगर वो उसका आंसर सही दे रहे हैं तो मतलब इनसाइट जो है वो उसमें प्रेजेंट है। बट अगर वो उसका आंसर गलत कर रहे हैं तो इनसाइट जो है वो अब्सेंट होगा। और जो नेक्स्ट इंक्लूड होता है अदर फीचर में वो है पुअर जजमेंट। पुअर जजमेंट में इंक्लूड होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे कि आप जो है मंदिर में चप्पल खोल के जाते हैं या फिर पहन के जाते हैं, तो वो हमको आंसर करेगा। अगर हाँ करता है तो मतलब उसकी जो जजमेंट है वो पुअर नहीं है। ये वाला क्लिनिकल फीचर हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर वो कहता है कि मैं मंदिर में चप्पल जो है वो पहन के जाता हूँ तो उसकी जजमेंट जो है वो पुअर रहेगी, और ये वाला क्लिनिकल फीचर हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर जो है वो 5 पे है। 5 है, फर्स्ट है थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर, सेकंड है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, मोटर बिहेवियर एंड अदर फीचर। जो थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर है वो 3 में डिवाइड है, ऑटिस्टिक थिंकिंग, डिल्यूजन एंड थॉट ब्लॉक। थॉट एंड स्पीच, थॉट है तो थॉट जो है वो 3 में डिवाइड है और स्पीच जो है वो 2 में डिवाइड है। न्यूलॉगिज्म, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। न्यूलॉगिज्म का मतलब होता है मीनिंग्स, मतलब इसका मतलब होता है फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, और पॉवर्टी ऑफ स्पीच का मतलब होता है उसके जो विचारों में है वो कमी होगी। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ये जो है हमारा सेकंड क्लिनिकल फीचर है स्किज़ोफ्रेनिया का। ये जो है 2 में डिवाइड है, विजुअल हेलुसिनेशन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, इसमें जो है उसके जो इमोशंस होंगे वो इनअप्रोप्रिएट होंगे। नेक्स्ट है मोटर बिहेवियर, इसमें जो मोटर बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाएंगे या फिर डिक्रीज़ हो जाएंगे। लास्ट जो है वो है अदर फीचर, जिसमें 2 इंक्लूड होते हैं, इनसाइट इज़ एब्सेंट और पुअर जजमेंट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको इसी तरह की साइकेट्री की और भी बहुत सी वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।